हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर। गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ऑफिशियल अपडेट निकल के आया है जिसको कि आज आप सभी के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। यूजीसी नेट एग्जाम जिसने पहले क्वालिफाई कर लिया है उसको दोबारा से यूजीसी नेट एग्जाम नहीं देना चाहिए, जिसकी वजह से कट ऑफ बढ़ती है, ऐसा सभी का कहना था। लेकिन एनटीए ने और यूजीसी ने इस चीज को अलाउ कर रखा है, क्योंकि अब जो है आपका यूजीसी नेट एग्जाम को बेस बनाया गया है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो इसलिए यूजीसी नेट एग्जाम अगर आपने पहले से क्वालिफाई कर रखा है तो आप दोबारा से यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हो। वो इस वजह से बिकॉज आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा तो आपको नेट एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, तो इसलिए उसमें अलाउ कर रखा है एनटीए ने। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने पहले क्वालिफाई कर रखा है यूजीसी नेट तो दोबारा से आप यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन सेट एग्जाम में इसको लेकर के बहुत ही बड़ा अपडेट, बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई है जिसको कि मुझे डिस्कस करना है आप सभी के साथ। बिकॉज अगर अभी रिसेंटली एमपी सेट के फॉर्म निकले हैं, मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के, जिसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप उसी सब्जेक्ट में एमपी सेट का एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये गाइस आप देख पा रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इशू किया हुआ नोटिस है, जो कि 15 अक्टूबर को नोटिस इशू किया गया है। इसका 6 नंबर वाला पॉइंट आप पढ़ेंगे तो देखेंगे लिखा हुआ है, आवेदक जिस विषय में आवेदन कर रहे हैं उस विषय में मध्य प्रदेश का जो स्लेट एग्जाम होता है वो सेट एग्जाम या फिर यूजीसी नेट एग्जाम सीएसआईआर नेट एग्जाम पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, केवल वे ही आवेदन करें। मतलब अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम पास कर रखा है, उसके बाद उसका प्रमाण पत्र है आपके पास, तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इस सेट एग्जाम में आप अपीयर नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपने देखा कि गाइस ये एक ऑफिशियल अपडेट है जो कि आप सभी को जानना समझना जरूरी है। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते इस सेट एग्जाम में, लेकिन किसी दूसरे सब्जेक्ट में आप अपीयर कर सकते हो अगर वो अलाउ करते हैं। सपोज करो अगर आपने एमकॉम कर रखा है या एमबीए कर रखा है, तो अगर आपने कॉमर्स में पास कर रखा है यूजीसी नेट एग्जाम तो आप मैनेजमेंट में अपीयर कर सकते हो सेट में, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दूसरे सब्जेक्ट में कर सकते हो, उसी सेम सब्जेक्ट में अपीयर नहीं कर सकते। और सेट एग्जाम में कोई जेआरएफ जैसा कोई पंगा होता ही नहीं कि जेआरएफ भी होता है, तो जेआरएफ तो इसमें होता ही नहीं है सेट एग्जाम में, तो इसलिए जेआरएफ की तो कोई दिक्कत ही नहीं। जेआरएफ के लिए तो फिर आपको यूजीसी नेट एग्जाम ही देना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपका क्या मानना है, क्या राय है आपकी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और प्लस ये भी मेंशन करिए कमेंट में कि जिन्होंने ऑलरेडी नेट एग्जाम दे रखा है क्या उनको अलाउ करना चाहिए नेट एग्जाम में या फिर उनको भी अलाउ नहीं करना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताइए। और इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट जानने के लिए, समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैंने इस टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, तो देखिए यहाँ पर रिलेटेड वीडियो में इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन समझ सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।